एक मित्र ने पूछा है कि किसी मृत परिजन यानी ऐसे कोई परिजन रिश्तेदार जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके बैंक अकाउंट या खाते से राशि कैसे निकाली जा सकती है। जब मैं ये प्रश्न ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो लीगल उत्तराधिकारी हैं, जैसे माता या पिता के अकाउंट से बच्चे कैसे पैसे निकाल सकते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, लास्ट तक ज़रूर देखिए। और मुझे लगता है ये जानकारी तो हर एक भारतीय के पास होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि आपको बता दूं, ऐसे हज़ारों करोड़ों रुपए बैंक के पास रखे रह जाते हैं जिनको क्लेम करने कोई नहीं आता। कई बार तो परिजन को ये जानकारी नहीं होती है कि उनके रिश्तेदारों के नाम पर कितनी एफडी है या कितने बैंक अकाउंट का वो संचालन कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को साथ ये जानकारी साझा कीजिए कि आपके नाम पर कितनी एफडी है, कितने अकाउंट का आप संचालन कर रहे हैं। या आपने किसी डायरी में ये लिख करके रखिए ताकि अगर किसी कारण से आप नहीं रहे तो आपके बच्चों को वो जानकारी मिल सके और आपकी अर्जित संपत्ति का लाभ वो ले सकें। तो जैसा कि मैंने कहा, अधिकतर लोग अपने कमाए हुए पैसों को बैंक खातों में रखते हैं, लेकिन खाता धारक की मृत्यु हो जाने के बाद बैंक खाते पर किसका अधिकार होगा और उन पैसों को कैसे निकाला जा सकता है, इस बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं होती। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको जॉइंट अकाउंट खोलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का किसी और व्यक्ति के साथ जॉइंट अकाउंट होता है तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की मृत्यु पर दूसरा व्यक्ति जो उसका जॉइंट खाता धारक है वो पैसों को निकाल सकता है। ऐसे मामले में दूसरे व्यक्ति को बस बैंक की शाखा में मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होती है और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम जॉइंट अकाउंट से हटा दिया जाता है। नाम हटने पर खाता केवल एक व्यक्ति के नाम पर हो जाता है और वही खाते से पैसों को निकाल पाएगा। इसमें एक बात और है कि फॉर्म भरते समय अगर आइदर और सर्वाइवर के स्थान पर टिक कर दिया गया है तो दोनों में से कोई भी खाते से पैसा निकाल सकता है, या जो जीवित है वो सीधे ही पैसा निकाल सकता है बिना ही डेथ सर्टिफिकेट जमा किए हुए। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो ये कि खाते में किसी को नॉमिनी घोषित करना। ऐसे मामलों में जहां पर मैं खाते में किसी व्यक्ति को नॉमिनी घोषित किया हुआ है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो खाता धारक है, तो उसके बैंक खाते में जमा पैसों पर उस व्यक्ति का अधिकार होता है जो नॉमिनी है। ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी का नॉमिनी है उसे खाता धारक की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ 2 गवाह लेकर बैंक में मौजूद होना होता है। फिर बैंक अपनी जांच पड़ताल करता है और अगर सब बातें सही पाई जाती हैं तो नॉमिनी को वह पैसे दे दिए जाते हैं। गवाहों के जरिए बैंक ये सुनिश्चित करता है कि असली नॉमिनी को ही पैसा दिया जाना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर मान लेते हैं किसी खाता धारक ने कोई नॉमिनी बनाया ही ना हो और उसके साथ कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर ही ना हो, खाता धारक की मृत्यु हो चुकी हो और बैंक अकाउंट में पैसे रखे हों, तो उसके उत्तराधिकारी क्या करें या उसके लीगल एयर्स को क्या करना चाहिए। तो ऐसे मामले में अगर मृत व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में किसी को नॉमिनी घोषित नहीं किया है या उसका कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं है, तो जो व्यक्ति पैसे निकालना चाहता है उसे बैंक में विल या उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए व्यक्ति को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो केवल मृत व्यक्ति के वारिस को ही दिया जाता है। यह उन मामलों में कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है जहां मृत व्यक्ति कोई विल वसीयत छोड़कर न गया हो। यह दस्तावेज सर्टिफाई करता है कि जिस व्यक्ति को यह जारी किया जा रहा है वही मृत व्यक्ति का वारिस है और उसका मृत व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार है। यह आमतौर पर मृत व्यक्ति के जीवन साथी या बच्चों को ही दिया जाता है। इसीलिए हर नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने बैंक खाते में किसी को नॉमिनी बनाएं। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो नॉमिनी तो घोषित करना ही चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने बैंक अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं डिक्लेयर किया है तो अपने बैंक में जाइए और अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को, जीवन साथी को नॉमिनी डिक्लेयर कीजिए ताकि आपके बाद उनको जीवन में परेशानी का सामना न करना पड़े और आपकी कमाई हुई संपत्ति आपके परिवार के ही उपयोग में आए। नमस्कार, जय हिंद।